आस लगाओगी बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कल तक केवल अंधा राजा था, आज गूंगा और बहरा भी है। ओट सीधिए जनता के, कानों पर अब पहरा सा है। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। जी हाँ, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि जैसी आपकी विचारधारा है वैसा ही अमली जामा आपकी सरकारें न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेशों में महिलाओं के साथ बर्ताव में पेश कर रही हैं। जी हाँ, आरएसएस की विचारधारा है जिसमें महिलाओं को हमेशा द्वितीय दर्जे का नागरिक इस देश में समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रदेशों में आपकी सरकार महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों के प्रति मौन है, असंवेदनशील है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं गंभीरता से उन पे हो रहे अत्याचारों को नहीं लेती हैं। यही कारण है मोदी जी कि केंद्र में आपकी सरकार और राज्य में यदि हम बात करें यूपी में, तो महिलाओं पे अत्याचार दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, जब से आप हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार में काबिज हुए हैं और आप ही की सहमति वाली सरकारें प्रदेशों में हैं, एक के बाद एक घटनाएं इस ओर इंगित करती हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को गंभीरता से आपकी सरकारें नहीं लेती। यदि हम बात करें यूपी की, तो हम सब ने देखा है मोदी जी, ये मैं नहीं कह रही, ये इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है 2017 के बाद 3,78,277 मामले आपराधिक केवल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पे रजिस्टर्ड हुए हैं, और जिसमें से 16%, मुझे शर्म आती है योगी जी आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के। क्या कारण है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली आपकी पार्टी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में दोषी और अपराधियों को एक के बाद एक लगातार संरक्षण देने का काम कर रही है? मैं निवेदन करती हूं, ये कोई राजनीति वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। क्या इस देश में बेटियां केवल अपने बेटी होने के कारण घर की चार दीवारियों में कैद रहें? क्या घर के चार दीवारियों के बाहर उनके लिए इस देश में, इस समाज में, इस परिवार के बाहर क्यों सुरक्षित माहौल नहीं है? क्यों इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ जाती हैं जहां महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार करने वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं? शर्म आती है मुझे बेटी होने पर। एक ओर आप मोदी जी बात करते हैं हमारे देश की सरहदों पे इस देश का जवान इस देश की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन उस देश के अंदर इस देश की बेटियां अपनी दहलीज के बाहर सुरक्षित नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी वजह इसकी लगती है, कारण ये है कि जब जब घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं घटना के पीछे जो आरोपी और दोषी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपकी सरकारें करती हैं, जिसलिए इन आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं और कानून के प्रति कोई डर इस समाज में लोगों को नजर नहीं आता। यही कारण है कि आए दिन आज हमने देखा कि किस तरीके से हाथरस में 15 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आज हमारी बेटी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। क्या कारण था? बस इतना कसूर था कि खुद एक बेटी थी, एक गांव में दलित परिवार में जन्मी थी, और उसी गांव के कुछ दबंग दरिंदों के हाथ इस तरीके का कत्लेआम उसके साथ खुलेआम मचाया गया। दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। वो बेटी अपने न्याय की उम्मीद प्रशासन से मांगती गई, लेकिन लगातार देरी होने के कारण, सही समय पर इलाज न होने के कारण आज फिर एक बेटी ने इस देश में अपनी अस्मिता की रक्षा करते करते जिंदगी की जंग हार दी। मुझे बहुत दुख होता है मोदी जी, कम से कम मन की बात करने वाले बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए तो उनकी गुहार को सुनिए,
और अपने कानून को इस तरीके का बनाइए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषियों को संरक्षण ना दें, उन्हें न्याय की उम्मीद दिलाइए। ये राजनीति करने वाला विषय नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि समाज के सब नागरिकों को अपनी बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के पुरुष और महिलाओं दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और आवाज से आवाज मिलाकर बालिकाओं की अस्मिता की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई अंधी, गूंगी और बहरी सरकार का बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने का कोई उद्देश्य मुझे नजर नहीं आ रहा। आपकी आवाज